अगर आज तुझे मिटाने की साजिश हो रही है तो हुसैन तेरा साथ ना छोड़ेगा, अपना कुनबा कुर्बान कर देगा, मगर तेरे तहफ्फुज़ को सलामत रखेगा। उस वक्त हुसैन खड़े हो गए और जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के गले में खंजर चल गया, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के टुकड़े बिखर गए, जमाना चिल्लाया हुसैन मर गए, हुसैन मर गए। कुरान ने कहा ऐ हुसैन, जब मुझ पर बात आई तब तुमने अपनी जान कुर्बान की है, तो अब ये दोस्त कुरान तुझे मरने नहीं देगा, कयामत तक यही ऐलान करता रहेगा कि बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मैं तुम्हारी जिंदगी का ऐलान करता रहूंगा कि हुसैन जिंदा। नबी ने साथी बनाया। जब आदमी कुरान पढ़ता है ना तो पहले कुरान हलक तक आता है, यहां तक आता है, एकदम सीधे सीने के अंदर नहीं आ जाता। कुरान हलक तक आता है, अंदर झांक के देखता है कि दिल में मोहब्बत आले रसूल है कि नहीं। अगर मोहब्बत आले रसूल है तो अंदर उतर जाता है, रूहानियत आ जाती है। और अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो कुरान तो याद हो जाएगा मगर कुरान की रूहानियत नहीं मिलेगी। ये वो हाफिज़ कुरान है। जब आपका बच्चा घर में होता है, रात को सो रहा होता है, तो सोते सोते उसके लबों पे आवाज आती है, नींद में बड़बड़ाते हैं लोग, कोई गाली देता है, कोई माँ को याद करता है, कोई बाप को पुकारता है, कोई दोस्तों को आवाज लगाता है, मगर ये हाफिज़ कुरान जब रात में सोते हैं और उसके बाद अगर इनकी नींद न भी खुले तो नींद में भी कभी आवाज आती है तो यासीन वल कुरानिल हकीम की आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आवाज आती है। अल्लाह अल्लाह कुरान की आयतें, सोने में भी कुरान की आयतें इनकी जबान में हुआ करती हैं। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाजा होता है कि ये कुरान अगर दिल में उतर जाता है तो जबान से भी जारी हो जाता है, और जब जबान से जारी हो जाता है तो इस्लाह का पैगाम बन जाता है। आज का ये जलसा मुख्तारे कायनात, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस से है और जलसा दस्तार बंदी। आपने देखा अभी एक रूह परवर मंजर, इनके सरों पे दस्तार बांधी गई। दस्तार देखी ना, ये जो साफा बंधा है इसी को दस्तार कहा जाता है। आपको मालूम है इसका कोई सबूत है आपके पास? इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, इन्होंने दस्तार तो करा दी, ये दस्तार बंदी का कोई सबूत? जहां तक मेरी नजर का सवाल है, एक रिसाला निकला करता था जिसका नाम है कारी। उससे पहले ये दस्तार का सिलसिला नहीं है। सिलसिले चिश्तिया में हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब कदूरी मुकम्मल की, उनके उस्ताद हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कदूरी मुकम्मल कराई थी, उन्होंने फरमाया कि बेटा निजामुद्दीन, आज तुमने ये किताब मुकम्मल कर ली है, मैं चाहता हूं एक कपड़ा ले आओ तो तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए। इससे पहले ये कोई मिसाल नहीं। हाँ, खिरक़े खिलाफत और दस्तार वो अलग चीज है, मगर मदारिस के अंदर यही पहली बात है जो मेरी नजर से गुजरी। हजरत अलाउद्दीन उसूली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ निजामुद्दीन, आज तुमने कदूरी मुकम्मल की है तो मैं ये चाहता हूं थोड़ा तबर्रुक का एहतमाम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है हजरत। घर पहुंचे, अपनी माँ से कहा, अम्मा हमारे उस्ताद ने कहा कुछ शीरीनी वगैरह हो तो उसमें फातिहा हो जाए। तो माँ ने कहा बेटा शीरीनी तो ले जाओ लेकिन एक कपड़ा भी ले जाओ, और वो कपड़ा ऐसा है, मेरे दिल में तमन्ना थी कि जब मेरा बेटा कोई किताब मुकम्मल करेगा तो मैं वो कपड़ा उसके सर पे बंधवाऊंगी। और वो कपड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं, बाजार से खरीदा नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथों से तैयार किया, बावजू तैयार किया। जब मैं वजू से होती थी, कुरान पढ़ती जाती थी और उस कपड़े को तैयार करती थी। मेरी ख्वाहिश है वो कपड़ा तुम्हारे सर पे बंधे। सोचो जरा वो माए कैसी हुआ करती थी। वही दिल्ली की सरजमीन है। एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की टाइमिंग है कि जोहर से लेके असर तक रोता है,
चाहे जितनी दवा करो, चाहे जितना इलाज करो, मगर उसका रोना बंद नहीं होता। जब ये सिलसिला होता रहा, डॉक्टर इलाज करके थक गए, हकीमों ने इलाज किया, थक गए, माँ बाप परेशान हो गए, लोरियां देते रहे, मगर बच्चा जोहर और असर के दरमियान बराबर रोता रहा। आखिर एक मजदूबे कामिल का गुजर वहां से हुआ, एक फकीर दरवाजे से निकला, बच्चा रो रहा है, बच्चे को रोता देखकर पूछा, ये बच्चे को रुला क्यों रहे हो? कहा, हम रुला नहीं रहे, हम तो हर तरह का आराम दे रहे हैं। ये बच्चा पूरा दिन खामोश रहता है, मगर जोहर के बाद ये रोना शुरू कर देता है। उस फकीर ने कहा, क्या मैं उस बच्चे को देख सकता हूँ? कहा, हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। वो फकीर बच्चे को देखता है, गोद में लेता है, लोगों से कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई अलग कमरा है? लोगों ने कहा, हाँ अलग कमरा है। कहा, उस कमरे में मैं जाना चाहता हूँ, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। माँ चुप करा रही है, नहीं चुप हुआ। बाप ने दिलासा दिया, नहीं चुप हुआ। भाई बहन पुकार रहे हैं, बच्चा चुप नहीं हुआ। अब फकीर ने गोद में लिया, कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर हुई थी, अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ देर वो शख्स, वो फकीर अंदर रहा, बच्चे को साथ में रखे रहा। दरवाजा खोला, बच्चा हाथ में दे दिया। कहा, बात क्या है, ये रोता क्यों है? कहा, तुमने समझा नहीं, जब ये बच्चा अपने माँ के पेट में था तो माँ जोहर के बाद कुरान की तिलावत करती थी, तो बच्चे के लिए कुरान की तिलावत लोरी बन गई थी। और जब आज जोहर के वक्त लोरी नहीं मिल रही है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अरे ये कोई और बच्चा नहीं है, बल्कि यही बच्चा आगे जाके बू अली शाह कलंदर के नाम से जगमगा रहा है, जो हाफिज कुरान भी है। जब माएँ अपने बच्चों को कुरान की तिलावत करती हैं, गोद में हो या पेट में हो, तो बच्चों पे उसके असरात जरूर आया करते हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना है, 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ ने 17 पारे जिस वक्त पढ़े हैं वो गौसे पाक को याद हो गए हैं। तो ये कुरान आसान नहीं है, मगर जब रब का करम हो जाए और रब के प्यारों की अता हो जाए, तो यही वो कुरान है कि चंद लम्हों के अंदर भी सीने में आ जाया करता है। हजरत शेख मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ऊंचा नाम है आपका, अपने वक्त के मुजद्दिद है। हजरत मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ा चहीता था। इसी को समेट दे रहे हैं। मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ा मुंह लगा था। हालांकि पीर के सामने इतने मुअद्दब अंदाज में रहना चाहिए कि तमाम मुर्शिदों के मुर्शिद, पीरों के पीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जैसे फारूक आजम रहे। आवाज बुलंद थी तो मुंह में रेत भर के आते थे ताकि मुंह से तेज आवाज ना निकले। शेख मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद बड़ा मुंह लगा हुआ था। जब उसकी शादी हुई, बड़ा खुश हुआ। निकाह होने के बाद पहली रात थी, बीवी के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, अंदर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्होंने जवाब दिया, मुरीद साहब ने, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? बस बिल्कुल खत्म पे है ये। मुरीद को उसकी बीवी ने सलाम किया, उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अंदर पहुंचे, पहली रात है। इन्होंने बीवी से पूछा, कुछ पढ़े बड़े हो? बातों का सिलसिला बढ़ाना तो है, क्या कुछ पढ़े बड़े हो? उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान। यार बोल दिया करो सुभान अल्लाह। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान। अब उसने भी पूछ लिया, कहले आप कुछ पढ़े बड़े हैं? अब मियां साहब चुप। कहा, आप जो भी पढ़े बताइए तो। कहा, मैं नाजरा ख्वाह हूं। बीवी हाफिज कुरान
शौहर नाजरा ख्वान, बीवी ने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगी काश कितना अच्छा होता अगर आप भी हाफिज कुरान होते तो दोनों एक घर में दो हाफिज कुरान हो जाते। मियां साहब को बात लग गई, गुस्सा आ गया, कहने लगे उस वक्त तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा। कह दिया। अब कहने के बाद मौलाना साहब के पास पहुंचे, हाफिज साहब से कहने लगे हजरत आप मुझे कितने दिन में हाफिज कुरान बना देंगे? हाफिज साहब ने इरशाद फरमाया अगर मेहनत कर लोगे तो 1 साल के अंदर तुम्हें हाफिज कुरान बना दिया जाएगा। कहले हजरत 1 साल बहुत है, बरसों के बाद तो ये रात आई थी। मैं झोंक झोंक में गुस्से में ये फैसला कर गया 1 साल बहुत है, कुछ कम हो सकता है, कहे नहीं हो सकता है, इससे कम में नहीं पढ़ा सकता। दूसरे के पास गए, उनसे कहा, तीसरे से कहा, एक साहब मिले, उन्होंने कहा ठीक है भाई अगर तुम भी मेहनत करो हम भी मेहनत करें, दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो 6 महीने में तुम्हें हाफिज कुरान बना देंगे। तो हजरत 6 महीने भी बहुत होते हैं, एक एक दिन मुश्किल पड़ रहा है, आप 6 महीने की बात कर रहे हैं? का फिर का और कम कीजिए, का इससे कम नहीं हो सकता। जब देखा कोई सहारा नहीं, अब अपने पीरो मुर्शिद शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे हजरत मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूं। तो आपने फरमाया सब जगह तो हो गया, होके आ गए हो, अब आखिर में मेरे पास आए हो। का हुजूर जब कहीं काम ना बने तब पीर के पास बन जाता है, मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूँ, आप कितने दिन में हाफिज कुरान बना देंगे? आपने इरशाद फरमाया तुम भी मेहनत करो मैं भी मेहनत करूँ, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो तुम्हें 3 महीने में हाफिज बना दूंगा। क्या हजरत 3 महीने भी ज्यादा है, और कुछ कम हो सकता है? कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा कितना हो जाएगा? कहा 1 महीने में हाफिज बना दूंगा। कहने लगे सरकार अभी 1 महीना भी बहुत है, और कम करिए। आपने फरमाया कितना चाहता है? कहे सरकार 1 हफ्ता चाहता हूं, 1 हफ्ते में हाफिज कुरान बना दीजिए। आपने फरमाया जब 1 हफ्ते की बात कर रहा है तो फिर 1 हफ्ता क्यों, 1 ही दिन में क्यों ना बना दूं? दरियाए करम जोश में आ गया, का फिर 1 ही दिन में क्यों ना बना दूं? का ऐसा हो सकता है? का बिल्कुल हो सकता है। कल सुबह फजर की नमाज मेरे बाईं तरफ पहली सफ में बैठ के पढ़ लेना, फिर उसके बाद बताना। अब सारी रात उसने गुजार दी, इंतजार कर रहा है कि कैसे रात कट जाए। सारी रात जागता रहा, टहलता रहा कि मुझे हाफिज कुरान बनना है। सुबह का वक्त होता है, मुअज्जिन से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाता है, मुअज्जिन बाद में आ रहा है, मुरीद पहले दाखिल हो चुका है, पहली सफ में बाईं जानिब बैठ गया और उसके बाद मुअज्जिन ने अजान पुकारी, सुन्नतें अदा की गई। मुजद्दिद अल-फसानी ने नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ाने के बाद जब आपने दाहिनी तरफ सलाम फेरा है तो मुअर्रिख फरमाते हैं जितने लोग पहली सफ में दाईं तरफ थे सब आलिमे दीन बन गए, अब बाईं तरफ फेरा है तो जितने थे सब हाफिज कुरान बना। अल्लाह के वलियों की शान बहुत आला है। अल्लाह का करम हो जाए, ये दौलत हर किसी को नहीं मिलती, जिसका इंतखाब अल्लाह कर दे ये बड़े नसीब वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनको दीन का बेहतर सिपाही बनाए और इनसे दीन की खिदमत ज्यादा से ज्यादा ले और इनके जरिए से इनके वालिदैन और इनके असातिज़ा कराम के मरातिब भी परवरदिगार आलम बुलंद फरमाए। यही वो दीन है कि जिसकी अजमतों को जमाना सलाम करता है, मलाइक सलाम करते हैं, हूरे सलामी पेश करती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि इस दीन में ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी मौजूद हैं और बिलखुसूस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जिसमें उनकी कुर्बानियां शामिल हैं। ये वो दीन है कि जो ना कल मिटा था ना आज मिटा है न सुबह क़यामत तक मिटेगा, क्योंकि इस दीन को अल्लाह ने पसंद किया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा मजहब यही मजहब इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें मजबूती से इस पे कायम और दायम फरमाए और इस्लाम मजहब इस्लाम के उसूलों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।
आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग देना चाहें वो कुछ न कुछ देते रहें। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से ताउन कीजिए, क्योंकि आप याद रखिए हजरत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख बताती है कि आप वो हैं कि आप अपने घर में खाने पे बैठी थी, बाहर से खाली ये सदा दी गई है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हजरत राबिया बसरी ने पूरा घर का घर लुटा दिया, अपने सारे कपड़े दे दिए। आप भी आते जाए और माँ बहनों से गुजारिश है एक बच्चा कोई यहाँ खड़ा हो जाए, जो भी आपसे बनता है आप भी ताउन करते जाए। मोहम्मद हैदुल्लू साहब जिन्होंने 1100 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला इनको 11वीं वाले सरकार गौसे आजम का खास फैजान अता फरमाए, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप ये न सोचिए कि जिसने 1100 दिए हैं खाली हम उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपने 10 रुपए भी दिए हैं तब भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पूरा घर का सामान दे दिया, उसके बाद भी यही कहा। मोहम्मद सलीम साहब 50 रुपए पेश कर रहे हैं। आप लोग बढ़ते आइए, मैं थोड़ा थोड़ा तकरीर भी करता रहूंगा, आप आते जाइए ताकि दोनों फायदे हो, आपका आना भी कामयाब, हमारा बयान करना भी कामयाब। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा घर दे दिया, आखिर में अपने जज़ाकल्लाह आखिर में अपने आप को भी फरोख्त कर दिया। अपने मरहूमीन के नाम भी दीजिए, क्योंकि ये जो मदरसा है आप याद रखिए मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। इसलिए रसूल मसीफुर रहमान साहब जिन्होंने 2 कुंटल मकाई और 1 कुंटल धान और 1100 रुपए भी अता किए हैं अपने वालिद मरहूम। सुभान अल्लाह। देखिए हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। वालेकुम सलाम। रखती जाइए अल्लाह जज़ाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिरहान रज़ा देखिए, देखा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, वो भी बोरे का लिबास पहने हैं, बबूल के कांटे लगे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जिब्रील ये कैसा लिबास है? तो अल्लाह अकबर, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आज आपके यारे गार सिद्दीक़ अकबर की ये अदा और ये लिबास अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि मलाउल आला में सारे फरिश्तों को अल्लाह ने यही लिबास पहना दिया है। वो ईसार सिद्दीक़ अकबर का है। अगर आप इसमें जो है ताउन कर रहे हैं तो ईसार सिद्दीक़ अकबर का सदका आपको मिलेगा, फारूक आजम की अदालत का सदका मिलेगा। अल्लाह खुश रखे। देखिए 10 रुपए ही सही, कतरा कतरा बहम दरिया शवद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में फरोख्त किया जा रहा, अनाबुल हक साहब जिन्होंने 2 कुंटल मकई अता किया है, अल्लाह ताला मदरसे की सेक्रेटरी हैं। चलिए अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद रफीक आलम साहब पोखरिया 50 किलो मकाई इनकी तरफ से है। मोहम्मद हनीफ साहब पोखरिया इनकी तरफ से भी 50 किलो मकाई है। फातिमा खातून पोखरिया 25 किलो मकाई इनकी जानिब से है। जिसे जो भी देना है यहाँ आके लिखवा भी सकते हैं आप, अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास मौके पे मौजूद है। अपने वालिदैन के नाम से अच्छा 100 रुपए भी उन्होंने दिए, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने मरहूमीन के नाम से आप याद रखिए, यहाँ जो हम खर्च करते हैं वो तो सब मिट ही जाना है, वो सब मिट जाना है, मगर ये पैसा जो आप इदारे में खर्च कर रहे हैं, जब तक ये दीनी इदारा कायम रहेगा, आप रहें ना रहें, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी बात मैं बता दूं, अब ये आपने दे दिया, अब जिसके पास 10 रुपए 20 रुपए है वो भी आ जाए, 10-10 रुपए भी लेके आ जाइए। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब मिस्र में सौदा हो रहा था तो एक ज़ईफा सूत का गोला लेके जा रही थी। लोगों ने पूछा, बुढ़ी अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? का तुम्हें मालूम नहीं कि यूसुफ मिस्र के बाजार में यूसुफ का सौदा हो रहा है? तो कहा तुम काहे को जा रही हो, तुम्हारे पास कुछ है भी? कहा ये सूत का गोला है। सूत का गोला समझते हैं आप लोग? सूत का गोला समझते हैं ना? कहा ये सूत का गोला है। कहा इसमें खरीदोगी? कहा तो कहा यूसुफ के लिए बड़े बड़े खजाने खोल दिए गए हैं
और तुम ये सूद का गोला लेके जा रही हो, तुम क्या खरीद पाओगी? उस ज़ईफा का जवाब, उस पे कुर्बान जाओ। कह लगे ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगी। माशाअल्लाह, मोहम्मद कैसर साहब ने अपने वालिद मुंशी हिफाजुद्दीन साहब की जानिब से ये साबिक सेक्रेटरी